रामपुर नाम का एक छोटा और बहुत सुंदर सा गांव था। गांव में विमला अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। विमला के बेटे की अभी नई नई शादी भी थी, इसलिए विमला अपनी बहू को देखकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसकी बहू देखने में काफ़ी सुंदर थी। वह अपनी बहू से कहती है, अरे वाह बहू, तू तो बहुत ही सुंदर है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे तुझ जैसी बहू मिलेगी। मुझे तो बहुत ही सुंदर और सुशील बहू मिली है, जो हमेशा मेरी बात मानती है। मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। विमला अपनी बहू की काफ़ी तारीफ करती है। विमला की बहू अभी नई नई आई हुई थी। वहाँ सारा काम अच्छे से किया करती थी, इसलिए विमला का सारा बोझ हल्का हो गया था। विमला की बहू मेघा सारा काम अच्छे से किया करती थी और बड़ी ही समझदारी के साथ किया करती थी। यहाँ सब देखकर विमला कहती थी, अरे मुझे तो बहुत ही समझदार बहू मिली है। आस पड़ोस की बहुएं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। आस पड़ोस की बहू अपनी सास की बिल्कुल भी कद्र नहीं करती, और मेरी बहू तो मेरी काफ़ी कद्र करती है। सारा काम खुद ही करती है, कभी मुझसे काम की भी नहीं बोलती। बेचारी थक जाती है सारा काम अकेले कर करके। मुझे भी उसकी बहुत दया आती है। मैं भी अब उसका काम में हाथ बटाया करूँगी। दिन बीतते चले जाते हैं। विमला की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह विमला बाजार की तरफ जा रही थी। विमला अपनी बहू के लिए कुछ गहने व कपड़े खरीदने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसकी बहू अभी नई नई आई हुई थी और उसके पास इतने गहने व कपड़े नहीं थे। इसलिए विमला खुद अपनी बहू के लिए शॉपिंग करने के लिए बाजार की तरफ जा रही थी। घर से निकलते समय उसे अपने ही घर में एक बड़ी सी छिपकली दिखाई देती है। जो छिपकली उसके आगे ही चल रही थी। विमला छिपकली को देखती है और हैरान हो जाती है। अरे इतनी बड़ी छिपकली तो मैंने अपने घर में आज तक कभी नहीं देखी। ये छिपकली कहाँ से आई है? इतनी बड़ी छिपकली तो अभी तक हमारे घर में नहीं आई। मुझे तो ये कुछ अजीब सी छिपकली लग रही है, लेकिन जाने दो, हो सकता है आसपास से कहीं से आ गई होगी। मुझे अपनी बहू के लिए कपड़े लाने जल्दी मार्केट जाती हूँ। मार्केट में पहुँचते उसे एक औरत मिलती है, जो कहती है, अरे विमला बहन, तुमने सुना है कि आसपास एक इच्छाधारी छिपकली रहती है, जो सबके घर में जाती है, बहू बनती है और थोड़े दिनों बाद सबको खत्म कर देती है। मैंने तो बहुत लोगों के घर के बारे में सुना है। मुझे तो डर लगता है तुम्हारे घर भी नई नई बहू आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ भी इच्छाधारी छिपकली तो नहीं। विमला को इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वहाँ से चली आती। उसकी एक नहीं सुनती। रात के समय में विमला की बहू अकेली ही जंगल की तरफ जाती है। विमला और उसका बेटा सो जाता था, और यह बात उन दोनों को नहीं पता थी कि आखिर उसकी बहू रात को अकेले जाग आ रही है। विमला की बहू अकेले ही जंगल की तरफ चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद जंगल में पहुंचते ही वहाँ खड़ी रहती है, और थोड़ी ही देर में वहाँ एक जहरीली इच्छाधारी छिपकली का रूप धारण कर लेती है। यह बात अभी तक किसी को भी नहीं पता थी कि उसकी बहू एक खतरनाक और एक इच्छाधारी जहरीली छिपकली है। वहाँ छिपकली का रूप धारण कर लेती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ वापस अपने घर लौट जाती है। समय बीतता जाता है। अभी घर पर किसी को भी यह बात नहीं पता थी। एक दिन सुबह सुबह विमला की बहू खाना बनाती है। तभी विमला कहती है, अरे बहू, 2 दिनों से मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब से तेरे हाथ का खाना खाया है ना, अजीब सी फीलिंग हो रही। अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है ऐसा समय ही चल रहा है सर्दी जुकाम का, इसलिए हो गया होगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपको एक अच्छी सी दवाई बना कर देती हूँ, जिससे आप ठीक हो जाओगी। अरे बहू तो कितनी अच्छी है, मेरी कितनी परवाह करती है। आस पड़ोस की बहुएं देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहू ऐसी नहीं है। वहाँ कितनी अच्छी है। अरे माँ जी, यहाँ तो मेरा फ़र्ज़ है। वहाँ अपनी सास के लिए अच्छा काढ़ा बना कर लाती है, जिससे विमला और भी ज़्यादा बीमार हो जाती है। विमला की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। विमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जब से उसने अपनी बहू के हाथ का खाना खाया है, तब से ही उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं लग रही है। सुबह होते ही डॉक्टर को उसका बेटा दिखाने ले जाता है। विमला घर आती है। विमला का बेटा और विमला दोनों ही काफ़ी परेशान थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें जहरीली छिपकली का जहर बताया था। वहाँ कहता है, अरे माँ, आपको पता है डॉक्टर बोल रहे थे कि आपके शरीर में जहरीली छिपकली का असर है। मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा, कहीं हमारे घर में छिपकली तो नहीं। अरे कहीं पर छिपकली गिरी तो नहीं ना? खाने में हो सकता है कि छिपकली गिरी हो, इसी वजह से आप बीमार हो गई हो। विमला चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि आसपास उसने काफ़ी बातें सुनी थी। वह कहती है, अरे बेटा, मुझे तो काफ़ी चिंता हो रही है। मैंने एक दिन बाजार में भी ऐसी बातें सुनी थी कि
एक इच्छाधारी छिपकली घर पर बहू का रूप ले लेती है और आती है और सारे लोगों को ख़त्म कर देती है। कहीं हमारी बहू भी ऐसी तो नहीं। मुझे तो काफ़ी चिंता हो रही है। मुझे अपनी बहू को देखना होगा, कहीं वहाँ भी एक इच्छाधारी छिपकली तो नहीं। उसका बेटा कहता है, माँ आप भी कैसी बातें कर रही हो। समय बीतता जाता है। रात का समय था जब विमला की बहू एक हाल में खड़ी हुई थी। वहाँ अकेली ही खड़ी हुई थी। विमला उस दिन अपनी बहू की निगरानी ही रख रही थी, क्योंकि उसे पता लगाना था कि कहीं उसकी बहू छिपकली तो नहीं। और सच में भी उसकी बहू एक खतरनाक छिपकली का रूप धारण कर लेती है और आगे बढ़ती चली जा रही थी। वहाँ छिपकली काफ़ी जहरीली और काफ़ी बड़ी लग रही थी। यहाँ सब देखकर विमला के तो होश उड़ जाते हैं। वहाँ दूसरे कमरे से सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उस औरत ने जो भी कहा था ठीक कहा था। उसकी बहू एक इच्छाधारी छिपकली है। वहाँ हैरान हो जाती है। थोड़ी देर तो वहाँ दंग रहती है, फिर कहती है, मुझे कुछ भी करके इस छिपकली बहू को घर से निकालना होगा, वरना यहाँ तो सबको ख़त्म कर देगी। मेरे बेटे को, मुझे वैसे भी 2 दिनों से तो मेरी हालत ख़राब है। अच्छा हुआ आज इसके हाथ का खाना नहीं खाया। अब तो मैं अपने बेटे को भी इसके हाथ का खाना नहीं खाने दूंगी और इसे अपने घर से निकाल कर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विमला ने अब ठान ही लिया था कि वहाँ कैसे भी उस छिपकली को घर से निकाल कर रहेगी। दूसरे दिन ही वहाँ अच्छे से तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक को अपने घर बुलाने के लिए वहाँ काफ़ी जगह पर अच्छे से तांत्रिक को ढूंढती है, ताकि वहाँ तांत्रिक उसके घर आए और उस इच्छाधारी छिपकली को घर से निकाल दे। वहाँ एक तांत्रिक को ढूंढकर घर ले आती है, जिसके सामने अपनी बहू को खड़ा कर देती है। उसकी बहू काफ़ी डर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका असली रूप उस तांत्रिक के सामने ना आ जाए। थोड़ी देर बाद सच में भी उसका असली रूप तांत्रिक के सामने आ जाता है। तांत्रिक काफ़ी कड़ी मशक्कत और पूजन हवन करता है, जिससे वह छिपकली को अपने वश में और कैद में कर लेता है और वहाँ उस छिपकली को बहुत दूर ले जाता है, जिससे वहाँ फिर कभी किसी के घर बहू का रूप लेकर ना आए। वहाँ छिपकली को बहुत दूर ले जाता है। समय बीतता जाता है। सारी सच्चाई अब विमला और उसके बेटे के सामने थी। विमला और उसका बेटा दोनों की ही जान बच चुकी थी। थोड़े समय बाद विमला अपने बेटे की एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर देती और कहती है, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, मुझसे तो अब काम हुआ नहीं जाता, तुम ही सारा काम संभालो और तुम ही करो। मेरी किस्मत ही खराब थी, मुझे एक ऐसी बहू मिली जो इच्छाधारी छिपकली। अरे माँ जी चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ ना, मैं सारा काम संभाल लूँगी। आप चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप आराम करो और आराम, मैं अब सारे घर का काम संभाल लूँगी, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि सारा काम तू ही संभाल ले। वैसे भी हमारी किस्मत में तो एक ऐसी छिपकली बहू लिखी थी जो शायद हमें मार ही डालती, और वहाँ छिपकली बहू अच्छा हुआ चली गई, मुझे टाइम से पता लग गया, वरना आज हम इस दुनिया में नहीं होते। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।